श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज मेरी सनक एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 204 to 205 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा। प्रेम प्यार से फिर से मन्नत के ऊपर आते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, आज मैं बिल्कुल बाइट नहीं करूंगा, बहुत प्यार से और आराम से करूंगा, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और इतना बोलकर प्रेम मन्नत के लाप्स की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मन्नत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और प्रेम के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर कहती है, नहीं मतलब नहीं, आज नहीं। और अब प्रेम मन्नत के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बिस्तर में दबा देता है। प्रेम अपनी सर्द आवाज में कहता है, वाइफी तुम मुझे मना कर रही हो। अब आगे मन्नत प्रेम की आंखों में देखती है तो प्रेम की आंखें भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा सर्द हो चुकी थी। मन्नत प्रेम को समझने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन तभी प्रेम मन्नत के लाप्स पर अपने होंठ रख देता है और मन्नत के लाप्स का रस बड़ी ही शिद्दत से पीने लगता है। और मन्नत बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि मन्नत जानती थी प्रेम को रोकना मतलब इम्पॉसिबल है। अगर प्रेम को चाहिए तो मतलब चाहिए, और इस मामले में तो प्रेम मन्नत की कभी नहीं सुनता था। लेकिन प्रेम बहुत ही प्यार से मन्नत के लूप्स को चूम रहा था और बहुत ही हल्के हाथ से मन्नत के शरीर को सहला रहा था। प्रेम का एक हाथ मन्नत के जिस्म पर घूम रहा था। प्रेम मन्नत के लूप्स को छोड़कर मन्नत की गर्दन और उसकी कॉलर बोन और सीने को चूमने लगता है, जिससे न चाहते हुए भी मन्नत मदहोश होने लगती है। मन्नत के लिए प्रेम के टच में न जाने कैसा जादू था कि जब भी प्रेम मन्नत के करीब आता था, मन्नत खुद को मदहोश होने से नहीं रोक पाती थी। प्रेम अपने एक हाथ से मन्नत की बीस्ट को कपड़ों के ऊपर से ही सहलाने लगता है और धीरे धीरे उन्हें दबाने लगता है। प्रेम मन्नत की नाइटी को उसके कंधे से नीचे कर देता है और मन्नत के कंधे को चूमने लगता है। प्रेम मन्नत से अलग होता है और मन्नत के कपड़े उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी अंश करवट बदलता है और अंश मन्नत के करीब आता है और मन्नत के पेट पर अपना हाथ रखकर मन्नत से चिपक कर सोने लगता है। अंश को देखकर प्रेम की आंखें छोटी हो जाती हैं और मन्नत को अंश को अपने करीब देखकर हंसी आ जाती है। प्रेम बेड से खड़ा होता है और अंश को भी मन्नत से अलग करके अपनी गोद में उठा लेता है, लेकिन तभी मन्नत प्रेम से कह रही है, प्लीज आप अंश को दूसरे कमरे में मत ले जाइए, अंश अभी बहुत छोटा है। मन्नत की बात सुनकर प्रेम अंश को देखा है, जो अपनी क्यूट सी नाइट ड्रेस में बड़ी ही आराम से अपने पापा की गोद में सो रहा था। प्रेम को भी अपने बेटे को देखकर उस पर प्यार आता है। प्रेम प्यार से अपने बेटे के माथे को चूम लेता है और कमरे में ही बने एक छोटे से बेड पर जो चारों तरफ से कवर था उस पर सुला देता है। और फिर प्रेम कमरे की सारी लाइट बंद कर देता है और वापस से मन्नत के पास जाकर मन्नत का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठता है और एक ही झटके में मन्नत की नाइटी को उतार कर फेंक देता है। और फिर प्रेम मन्नत के सर के पीछे हाथ रखता है और मन्नत के लूप्स को चूमने लगता है और ऐसे ही मन्नत के लूप्स को स्मूच हुए प्रेम मन्नत को लेकर बेड पर गिर जाता है। मन्नत का भी एक हाथ प्रेम के बालों में था और दूसरा प्रेम के कंधे पर, और मन्नत के लूप्स को स्मूच हुए ही प्रेम मन्नत की गर्दन से होते हुए मन्नत की क्लीवेज पर आ जाता है और फिर प्रेम का हमेशा की तरह मन्नत की बीस्ट पर अटैक होता है। प्रेम के छूने से मन्नत भी मदहोश हो रही थी। मन्नत के हाथ अपने आप प्रेम की पीठ पर चलने लगते हैं। प्रेम मन्नत की एक बियस्त को अपने हाथों से मसाले लगता है तो दूसरे को अपने मुंह में लेकर शक करने लगता है। प्रेम मन्नत की दोनों बियस्त को अपने हाथों में ले लेता है और मन्नत के पेट को स्मूच हुए नीचे की तरफ बढ़ जाता है। मन्नत अपनी आंखें बंद करके प्रेम के हाथ और प्रेम के लूप्स को अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी और कुछ देर ऐसे ही मन्नत के पूरे जिस्म के साथ खेलने के बाद प्रेम वापस से मन्नत के ऊपर आता है और अपने सारे कपड़े उतार कर मन्नत के ऊपर आ जाता है और मन्नत के दोनों पैरों को खोलते हुए मन्नत की आगोश में समा जाता है। और इसी के साथ मन्नत बहुत ही धीरे धीरे से आहें भरने लगती है, क्योंकि अंश भी कमरे में सो रहा था, इसीलिए मन्नत अपनी आवाज को दबा रही थी। प्रेम लगभग 3 घंटे तक मन्नत के साथ इंटीमेट होता है, फिर मन्नत को खुद से आजाद कर देता है। मन्नत बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए प्रेम के छोड़ते ही मन्नत गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन प्रेम बिस्तर से उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रेम एक लोअर पहनकर आता है और अंश
की तरफ बढ़ जाता है। प्रेम अंश को अपनी गोद में उठता है और उसे लेकर बिस्तर पर आ जाता है और अंश को अपने सीने पर सुला लेता है और अंश भी बड़े ही आराम से अपने पापा के सीने पर सो जाता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रेम अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार था और बस थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि तभी कोई में डोर से जाना पहचाना इंसान अंदर आता है। सामने से मुकेश बंसल अंदर आ रहे थे और उनके साथ उनका ड्राइवर था और उसके हाथ में एक थाल रखी हुई थी और उसे एक लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था। मुकेश जी के ड्राइवर को देखकर प्रेम समझ जाता है कि मुकेश जी अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन देने आए हैं। मुकेश जी पहली बार मन्नत विला आए थे तो मन्नत मुकेश जी को पहचान नहीं पा रही थी। मन्नत और नैना दोनों ही हैरान और अनजान नजरों से मुकेश जी को देख रही थी। मुकेश जी प्रेम के सामने आ जाते हैं तो प्रेम भी मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाता है और फिर प्रेम और मुकेश जी हाल में ही सोफे पर बैठ जाते हैं। मन्नत उन लोगों के लिए चाय को नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद मन्नत 2 सर्वेंट के साथ हाल में आती है। सर्वेंट के हाथ में चाय और नाश्ते का सामान था। सर्वेंट चाय और नाश्ते को हाल में रखे टेबल पर रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मुकेश जी ने भी मन्नत को आज से पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मुकेश जी को पता था कि प्रेम शादीशुदा है और प्रेम का एक बेटा भी है, तो इसीलिए मुकेश जी अंदाजा लगाते हुए कहते हैं, मिस्टर सिंघानिया, शायद ये आपकी वाइफ मैसेज सिंघानिया है। प्रेम मन्नत की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो मन्नत भी प्रेम के हाथ पर अपना हाथ रख देती है और प्रेम के बराबर में बैठ जाती है। फिर प्रेम मेहनत की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, यस मिस्टर बंसल, शी इज माई वाइफ। मन्नत अपना सर हिलाते हुए मिस्टर बंसल को ग्रेट करती है तो मिस्टर बंसल भी अपना सर हिला देते हैं। मिस्टर बंसल प्रेम की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर प्रेम सिंघानिया, 16 तारीख को मेरी बेटी की शादी है। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी बेटी की शादी में अपने परिवार के साथ शामिल हुए तो। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता, मिस्टर बंसल, आपको इतनी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ आपकी बेटी की शादी में शामिल जरूर होगा। प्रेम मन्नत की तरफ देखकर मन्नत से पूछता है, क्यों वाइफी, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मन्नत, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप दोनों बिजनेस पार्टनर है और शादी जैसी बात तो बहुत ही खुशी की बात है। मिस्टर बंसल, हम आपकी बेटी की शादी में जरूर शामिल होंगे। और फिर कुछ देर बात करने के बाद मिस्टर बंसल वहां से चले जाते हैं और फिर प्रेम भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। मन्नत शादी के कार्ड को देखते हैं तो उसमें लिखा नाम को देखकर मन्नत को कुछ जानी पहचानी सी फीलिंग होती है और फिर मन्नत ज्यादा ना सोते हुए शादी के कार्ड को रख देती है और अंश के कमरे की तरफ चली जाती है। और हमेशा की तरह अंश और वंश ने अपना सारा कमरा बिखर कर रखा हुआ था। सारे कमरे में अंश और वंश के टॉयज बिखरे हुए थे। मन्नत गहरी सांस लेकर अपनी गर्दन ना में हिलती है और अंश और वंश के कमरे को ठीक करने में लग जाती है। मैं जब बार बार झुककर टॉयज उठा रही थी तो मन्नत को अपनी कमर में भी दर्द हो रहा था और मन्नत मन मन में प्रेम को ढेर सारी गालियां दे रही थी। मन्नत अंश और वंश के सारे खिलौने को समेटकर बाहर अंश और वंश को ही देखने के लिए आ रही थी कि तभी अंश और वंश की बहुत तेज आवाज मन्नत को सुनाई देती है और जिसे सुनकर मन्नत बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बाहर की तरफ भागने लगती है। चाहत बाहर की तरफ आती है तो दिखती है कि अंश रेलिंग से नीचे लड़का हुआ था और वंश ने अंश का हाथ पकड़ रखा था। अंश और वंश मन्नत विला के बाहर बनी सीढ़ियों के पास खेल रहे थे, जहां पर अंश का पैर फिसल गया और अंश रेलिंग से नीचे गिरने वाला था, लेकिन वंश ने जल्दी से अंश का हाथ पकड़ लिया था। हालांकि वहां की ऊंचाई सदा नहीं थी, लेकिन वहां पर गार्डन में काम करने वाली बड़ी सी कैंची रखी हुई थी। अगर अंश नीचे गिरता तो अंश को बहुत चोट आती थी। मन्नत भागकर उन दोनों के पास जा ही रही थी कि मन्नत से पहले बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स अंश और वंश के पास आ जाते हैं और अंश को बचा लेते हैं। मन्नत भागते हुए अंश के पास जाती है और अंश को अपने सीने से लगा लेती है। मन्नत की आंखों में आंसू आ गए थे। मन्नत अंश को खुद से दूर करके सर से लेकर पैर तक अंश को देखने लगती है। बच्चा, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट लगी है? मम्मी को बताओ। अंश अपने छोटे छोटे हाथों से मन्नत के गाल पर आ रहे आंसुओं को साफ करता है और मुस्कुराते हुए अपनी तोतली आवाज में कहता है, मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा भाई है ना मुझे बचाने के लिए।
मन्नत वंश की तरफ देखती है तो वंश भी वहीं पर खड़ा मन्नत और अंश को देख रहा था। मन्नत वंश की तरफ हाथ बढ़ती है तो वंश भी मन्नत के पास आ जाता है और मन्नत वंश को भी अपने सीने से लगा लेती है। मन्नत वंश को भी सर से पैर तक देखी है और वंश से कहती है, आप ठीक हो ना बच्चा। वंश भी मन्नत के गाल पर हाथ रखता है और अपनी तोतली आवाज में कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामी और अंश भी बिल्कुल ठीक है, आप रो मत। और जब तक वंश है अंश को कभी कुछ नहीं होगा, मैं अंश को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। वंश की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन्नत अपने गाल पर रख वंश के हाथ को अपने लाप से चूम लेती है और वंश को अपने सीने से लगा लेती है। जब वंश सिर्फ 6 महीने का था तो नैना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और नैना वंश को फीडिंग नहीं कर पा रही थी। तब कुछ दिनों तक मन्नत ने ही वंश को फीडिंग कराई थी और तब नैना ने मन्नत से कहा था, भाभी अंश और वंश दोनों ने ही आपका दूध पिया है, देखना एक दिन इनका प्यार भी सगे भाइयों से बढ़कर होगा। लेकिन जिस तरह से अंश और वंश आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, नैना और मन्नत बहुत परेशान रहते थे। लेकिन आज वंश ने साबित कर दिया था, लड़ाई झगड़ा एक तरफ, लेकिन जब बात भाई की जान पर आएगी तो वंश हमेशा आगे खड़ा होगा। मन्नत अंश और वंश दोनों को अपने सीने से लगती है और उन्हें गोद में उठाकर अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ होटल में मोक्ष, स्नेहा तुम भी मेरे साथ चल रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। स्नेहा, नहीं भाई, मैं वहाँ पर क्या करूँगी, मैं तो किसी को भी नहीं जानती, वो सभी आपके दोस्त हैं, मैं पूरी शादी में बोर हो जाऊंगी भाई। मोक्ष, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता बच्चा, तुम समझा करो, मुझे कुछ नहीं पता। और रही बात मेरे दोस्तों की, तो अगर तुम उनसे मिलेगी तो तुम्हारी भी दोस्ती उनसे हो जाएगी। ठीक है, चलो अब सामान पैक करो जल्दी से अपना। मोक्ष के बार बार कहने पर स्नेहा भी मोक्ष के साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। नाइट क्लब, अंजलि ने अपने सभी दोस्तों को आज बैचलर पार्टी के लिए इनवाइट किया था, तो सभी दोस्त नाइट क्लब में इकट्ठा हुए थे पार्टी करने के लिए। मोक्ष पार्टी में नहीं आना चाहता था, मोक्ष स्नेह के साथ घर पर ही रहना चाहता था, लेकिन अंजलि के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर मोक्ष पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाता है और स्नेह भी मोक्ष को जाने के लिए फोर्स करने लगती है। स्नेहा से भी पार्टी में साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन स्नेहा जाने से मना कर देती है। सभी लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। अंजलि, विवेक, संजना लाउड म्यूजिक पर तिरक रहे थे और मस्ती में झूम कर डांस कर रहे थे। मोक्ष और ऋषभ दरबार काउंटर पर बैठकर बियर पी रहे थे। तभी एक खूबसूरत सी लड़की जिसने 1 पीस शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, उसकी ड्रेस का ऑफ शोल्डर थी और थाई तक की ही थी और चेहरे पर भी ज्यादा मेकअप नहीं कर रखा था अब, लेकिन लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की हाथ में ड्रिंक के लिए मोक्ष के पास आ जाती है। मोक्ष, जिसे ब्लैक जीन्स और व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट पहन रखी थी और मोक्ष बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लड़की मोक्ष को ड्रिंक ऑफर करते हुए कहते हैं, हे हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक पीना चाहोगे? ऋषभ लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने मन में कहता है, हाय, लड़की तो बहुत खूबसूरत है लेकिन गलत जगह पर ट्राई कर रही है, हमें भी देख लेती, हम भी बैठे हैं यहाँ। मोक्ष अपनी ड्रिंक लेते हुए लड़की से कहता है, सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ट्राई समवन एल्स। मोक्ष का इस तरह से लड़की को उसके मुंह पर डायरेक्टली रिजेक्ट करना लड़की को अच्छा नहीं लगता, लेकिन लड़की फिर भी मोक्ष पर ट्राई करते हुए उसकी बराबर वाली सीट पर बैठ जाती है और अपना हाथ मोक्ष की थाई पर रख देती है और धीरे धीरे अपने हाथ से मोक्ष की थाई को सहलाने लगती है और अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाने लगती है। मोक्ष लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को अपनी थाई से हटाते हुए कहता है, आज गलती करी है, दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। इस दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो मोक्ष वालिया को अपने करीब आने पर मजबूर कर सके सिवाय मेरी मोहब्बत के। लड़की भी एटीट्यूड से अपने बालों को पीछे झांकते हुए कहती है, और दुनिया में ऐसा कोई लड़का नहीं बना जो मेरी खूबसूरती के आगे झुक ना हो। तुम करीब आने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अपने सामने कपड़े उतारने पर मजबूर कर सकती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही अपनी पेंट की जिप खोलकर मेरे सामने खड़े हो। लड़की की बात सुनकर ऋषभ जहां हैरान हो जाता है तो मोक्ष गुस्से में तमतमाते हुए कहता है, मोक्ष वालिया का कैरेक्टर इतना ढीला नहीं है कि तुम जैसी किसी भी लड़की के सामने उसकी पेंट की जिप खुल जाए, और अब अपनी यह घटिया शक्ल लेकर दफा हो जाओ मेरे सामने से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने पैरों पर
चलने लायक ना रहो, और जिस खुद खूबसूरती से तुम्हें इतना प्यार है आईना देखने से भी डर जाओ। मोक्ष की धमकी से लड़की डर जाती है और वहां से चली जाती है। लड़की के जाने के बाद जो ऋषभ इतनी देर से शांत बैठा हुआ था वह जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए ही बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हंसी की वजह से ठीक से बोल नहीं पा रहा था। मोक्ष ऋषभ के इस तरह बार बार हंसने से इरिटेट हो रहा था, इसीलिए मोक्ष ऋषभ की गर्दन को अपनी एक बाजू में दबाते हुए कहता है, तुझे कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है, बोल तो हमेशा के लिए ही तुझे शांत कर दूं। ऋषभ अपनी गर्दन को मौत से छुड़ाते हुए कहता है, अब बच्चे की जान लेगा क्या, छोड़ मुझे, मर जाऊंगा मैं। और तभी वहां पर अंजलि, संजना और विवेक भी आ जाते हैं। विवेक, ये क्या हो रहा है भाई? मोक्ष, इसी कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही थी तो इसका मुंह बंद कर रहा हूँ। ऋषभ अंजलि को देखते हुए कहता है, कैसी दोस्त है बचा मुझे, अगर मैं मर गया ना तो सोच ले तेरी शादी भी कैंसिल हो जाएगी। अंजलि, तू हरकतें ऐसी क्यों करता है कि लोग तेरी जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अब ऋषभ संजना की तरफ देखकर कहता है, यार तू तो मेरी अच्छी वाली दोस्त है ना, तू ही बचा ले मुझे इस शैतान से, वरना ये आज पक्का मुझे मार देगा। अब उसे लड़की का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहा है? ऋषभ की बात सुनकर संजना के साथ बाकी सभी की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और सभी एक साथ बोलते हैं, लड़की? कौन सी लड़की? ऋषभ, पहले मेरी गर्दन छुड़ाओ तभी बताऊंगा मैं। और फिर सभी मोक्ष से ऋषभ को छोड़ने के लिए कहते हैं तो मोक्ष ऋषभ की गर्दन छोड़ देता है। मोक्ष के छोड़ते ही ऋषभ जोर जोर से खांसने लगता है। संजना ऋषभ को पानी देती है तो ऋषभ पानी पी लेता है और फिर उसे लड़की की सारी बातें अपने सभी दोस्तों को बता देता है और सभी लोग ऋषभ की बातें सुनकर हैरानी से मोक्ष को देखने लगते हैं और फिर सभी एक साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं। मोक्ष सभी के हंसने से इरिटेट हो जाता है और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अपनी मिडिल फिंगर अपने दोस्तों को दिखाता है और वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। वक्त गुजरता है और शादी का दिन भी आ जाता है। अंजलि की शादी के लिए मुकेश बंसल ने एक बहुत बड़ा होटल बुक किया था और अपने सभी मेहमानों को इस होटल में ठहराया था। सभी लोग तैयार होकर गार्डन में आ चुके थे क्योंकि शादी का मंडप गार्डन में लगाया था। सभी लोग तैयार होकर गार्डन में आ चुके थे क्योंकि शादी का मंडप गार्डन में लगाया था। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।